शुभ दिन। मेरी हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबड़। आप लोग आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी भाषा के विविध रूप हिंदी ग्रामर विभाग में से स्वर व्यंजन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। साथ ही उसी पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन कहानियों में नमक का दरोगा नामक एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के बारे में भी पिछले वीडियो में हम परिचय जान चुके हैं। तो आज इस कहानी की कथा वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नमक का दरोगा में विषय यानी कथा वस्तु क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रचंडों के सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पांव बाहर थे। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी घर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके सीरिया और फराद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कागरे पर का वृक्ष हो रहा हूं, यानी बूढ़ा हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम्हें ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी अपने बेटे वंशीधर को उसके बाप ने समझाया। घर की परिस्थितियाँ देख रहे हो, ऋण है, ऋण के बोझ के तले हम दब रहे हैं। घर में लड़कियां हैं, देखते देखते बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां करना है। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, न मालूम कब मर जाऊंगा। तुम तो जवान हो, तुम्ही को घर संभालना है, तुम्ही को घर के आगे बढ़ाना है। नौकरी में अहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का पंजार है, यानी पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। यानी पिता अपने बेटे को समझाता है, नौकरी में अहदे के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि ये पीर का मजार के समान होता है। जैसे मजार के ऊपर चादर चढ़ाएंगे और ऊपर क्या देना पड़ता है, खुशी के पैसे देने पड़ते हैं। उसी प्रकार तुम्हें ऐसा काम ढूंढना है जैसे ऊपर से कुछ हाथ लग जाए, यानी पैसे आए। मासिक वेतन तो पूर्णिमा की चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुत बहता स्रोत होता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उससे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो,
तुम्हें क्या समझाऊं, यानी अपने बेटे को कहता है तुम नौकरी करो, लेकिन ऐसे ही नौकरी करो जैसे ऊपरी आय, यानी उसे देने के लिए, उसे पाने के लिए, यानी पैसे ऊपर से कोई घास फूस दे, ऐसी नौकरी तुम लो, यानी ऐसी घास फूस लेना ये हमारे धर्म में, यानी फूस लेने से ही बरकत होती है, यानी पगार होने से, यानी मासिक वेतन होने से यहाँ घर नहीं चलेगा। ये बात अपने पिता बेटे को कहते हैं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे करो। गरजने वाले आदमी के हाथ साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेरोजगार के दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी पिता अपने बेटे से बता रहा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीगर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन ही उनकी सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आवश्यकता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, यानी वंशीगर नमक विभाग में दरोगा की नौकरी करने लगा। वहाँ पर ऊपरी आय यानी घूस लेना वहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए मुंशी यानी वंशीगर के पिता बहुत खुशी हुई। महाजन इनसे देखकर नरम पड़ गए और पड़ोसियों के दिल में चुभने लगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीगर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफिसरों को मोहित कर लिया था। अफिसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, यानी जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मोहल्लों का कोलाहल सुनाई दिया। सुनते ही उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? आवश्यक कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने ब्रह्म को स्पष्ट दिया। वर्दी पहनी, तंचमा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए वे पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो बची हुई नमक के दरोगा कहानी के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हमारे छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में जो किताब नहीं है, किसी प्रकार यह नमक का दरोगा नाटक की कथा वस्तु यानी कहानी की कथा वस्तु के बारे में आपको नोट्स दिया गया है। इसकी नोट्स निकालो और अगले महीने में ही आपकी परीक्षाएं होंगी। इसकी तैयारी में आप रहो। धन्यवाद।